गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, हम अपने चैप्टर डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अभी तक हम रिएक्शंस देख चुके हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड्स। अगर आपने कोई वीडियो मिस की है तो उन वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को देख ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको आगे के टॉपिक थोड़े से रिलेटेबल समझ में आ सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो रिएक्शंस देखी हैं, जैसे हमारे पास ROH वाला पोर्शन हम कह रहे हैं, तो हमने ये वाला क्लीवेज देखा है। आज जो रिएक्शंस देखेंगे उसमें हम ये वाला क्लीवेज देखेंगे ROH। दैट मीन्स हम यहाँ पे आज पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। किसका क्लीवेज होगा बच्चों? कार्बन और ऑक्सीजन का क्लीवेज होगा। नॉर्मली जैसे हम बात कर रहे हैं CH3 CH2 OH। तो बच्चों अभी तक हमने देखा है, क्या देखा है कि जब ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है तो H+ रिलीज होगा, तो ये एक एसिड की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे जो हम देखेंगे वो कौन सा क्लीवेज देखेंगे? वी विल सी दिस क्लीवेज, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीव करेगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी इस टाइप का क्लीवेज होगा तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो रिएक्टिविटी आएगी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, वो क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। दैट मीन्स एल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी बच्चों? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। दैट मीन्स टर्शियरी अल्कोहल आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप इस चीज़ को खुद सोच सकते हैं कि जब भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीव होगा तो किस तरीके से क्लीव होगा। ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज अपना लेके चला जाएगा, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। और हमें पता है कि जब भी हमारा कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन की बेटा आपको स्टेबिलिटी पता होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन वी हैव 1 डिग्री। इसीलिए क्या होगा, जो रिएक्टिविटी है अल्कोहल्स की, वो ये रिएक्टिविटी आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसमें पहला टॉपिक है आपके पास रिएक्शंस विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो मतलब हाइड्रोजन हैलाइड मतलब क्या? HX। दैट मीन्स हम क्या करना चाह रहे हैं? हम HX से इसकी रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं बच्चों, होगा क्या कि ROH प्लस HX से जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या दे देगा बच्चों? ये दे देगा RX। क्या देगा? RX प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। क्या होगा, जब भी आप अल्कोहल की किसी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराओगे तो RX यहाँ पे बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स हुआ क्या, यहाँ पे था हमारे पास अल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराया हमने किसी हाइड्रोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड से, और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? एल्काइल हैलाइड। बच्चों ये रिएक्शन आप देख के आ रहे हैं, क्या बता पाएंगे कहाँ पे? बताइए कहाँ पे देखी है आपने रिएक्शन? बिल्कुल सही सोचा है आपने। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने ये देखा है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल्स, जो कि हमारा हेलोएल्कीन्स हेलोअरीन्स वाले पोर्शन में है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे भी हमने रिएक्शन देखी थी कि इस रिएक्शन को हम ऐसा करवा सकते हैं। हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन बहुत ईजिली ये रिएक्ट कराते हैं इसलिए। और आपने एक रिएक्शन और देखी है, कौन सी वाली? ROH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 क्या देता है बच्चों? RCl प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन आपने देखी है। अब बात करते हैं इस HCl और ZnCl2 के मिक्सचर की। क्या नाम है बच्चों? इसको किस नाम से जानते हैं? इट्स नोन एज लुकास रिएजेंट। किस नाम से जानते हैं इसे? ये लुकास रिएजेंट है। और बच्चों इसका काम क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग एल्कोहल्स, की एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के एल्कोहल्स में हम इसको डिफरेंशिएट करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि कैसा, कहाँ पे, किस तरीके से होता है। ठीक है, इस सब में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है बच्चों? एनी गैसेस? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है हमारे पास आयोडीन की, दैट मीन्स Ri। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा RBr और उसके बाद आता है हमारा RCl। ठीक है, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ये
खैर यहाँ पे तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का काम नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि जनरल है, आप ऐसे याद रखें। और रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाइड्रोजन हैलाइड की जब हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका HI, देन वी हैव HBr, देन वी हैव HCl। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हुए, आपको दोनों याद रखने हैं, पहला एल्कोहल्स का, दूसरा ये हाइड्रोजन हैलाइड्स का, कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा और कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो HI सबसे रिएक्टिव, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि अल्कोहल की अलग अलग डिग्री हो सकती है भाई, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, तो मान लेते हैं कि पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल का कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम ले लेते हैं लाइक CH3CH2OH प्लस HCl ले लिया हमने। ठीक है, अब इसमें बनेगा क्या, इसमें बनेगा बच्चों CH3CH2Cl प्लस H2O। H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। आपके NCERTs में इतनी ही रिएक्शन दे रखी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि मैकेनिज्म इसका कैसे होगा। तो बच्चों है क्या, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल जब भी होता है तो ये रिएक्शन किसके थ्रू होगी, ये होती है SN2 के थ्रू, क्योंकि SN2 की रिएक्टिविटी हमें पता है क्या होती है बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री है तो किसके थ्रू होगी, SN2 के थ्रू। अब देख लेते हैं कि कैसे प्रोसेस होगी। तो SN2 में होता क्या है, CH3CH2OH। अब भाई HCl से रिएक्शन अगर हम जब करा रहे हैं तो HCl हमारा ब्रेक होगा किसमें, HCl विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड Cl माइनस। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, इसका जो H प्लस आयन रहा होगा वो H प्लस आके क्या होगा, इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बना देगा पॉजिटिव। तो चाहिए तो इसकी रिएक्शन करा लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, लाइक CH3CH2, इसका H पॉजिटिव तो ये बना देगा CH3CH2OH, और यहाँ पे भी एक H। ऑक्सीजन पे ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी 3 बॉन्ड आएंगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की है, इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपने कोई भी लेक्चर पीछे का मिस किया है तो एक बार उसे देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बच्चों अगर पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बताइए। और बच्चों कभी भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए, मैं आपको डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर कोई वीडियो मांग रहे हैं जैसे इस टॉपिक्स के अलावा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा स्टेप 1। या स्टेप 1 क्या, एक ही रिएक्शन होगी, एक ही स्टेप होगा। और दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, साइमल्टेनियसली कुछ इस तरीके का पार्ट होगा, इसको पूरा ऐसे कह देते हैं। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे जो इनके बीच का बॉन्ड होगा, एक Cl माइनस और था, तो होगा क्या, ये Cl माइनस इस पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है बच्चों, ऑक्सीजन ऑब्वियसली। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा, जब खींचेगा तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। उस पॉजिटिव पे जाके ये अटैक करेगा और यहाँ से बन क्या जाएगा आपका, यहाँ फिर क्या होगा, इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी आपकी, ये आप कह सकते हैं, इसको ऐसा बना देते हैं CH3CH2, तो ये डॉटेड 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 OH2, इधर डॉटेड Cl। एक स्टेज आएगी जिसको बोलेंगे हम क्या, ट्रांजिशन स्टेट। SN2 में हमेशा एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो ये बना देगा Cl CH2, देन वी हैव CH3। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ क्या बाहर निकल गया हमारा, H2O। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म किसका हो गया, SN2 का। चलिए एक बार अब हम देखते हैं कि अगर ये SN1 होता तो किस तरीके से प्रोसीड होता, पूरी रिएक्शन कैसे होती। अब हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे होगा आपका Cl माइनस, तो फटाफट वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। और मान लेते हैं कि अब हमारे पास जो अल्कोहल है वो ले लेते हैं टर्शरी, फॉर एग्जांपल। तो हमने ले लिया ये टर्शरी अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, सेम वही, चाहिए तो HBr के साथ करा लीजिए। तो क्या होगा, बनेगा हमारा CH3CH3Br प्लस H2O। ठीक है, एक बार इसके मैकेनिज्म पे नज़र डालते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। तो इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो पहला स्टेप क्या होगा, मैकेनिज्म होगा क्या बच्चों, टर्शरी है ये,
टर्शरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, SN1, क्योंकि SN1 में टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो पहला SN1 रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, तो SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा 3 डिग्री होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में क्या होगा बच्चों कि यहाँ से जो हमारा HBr था, HBr कैसे टूटेगा, H प्लस Br माइनस टूटेगा। तो यहाँ से क्या होगा, पहले HBr आके जुड़ेगा, H आके जुड़ेगा, तो ये बना देगा पहले यहाँ पे CH3 COH और एक हाइड्रोजन इसका एक्स्ट्रा ये वाला आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि वो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारे पास जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, ये बना क्या बच्चों, ये बना हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में अब जो हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है ये वाला, फिर से वही बात कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा और जब इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये CH3 और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड स्टेप। उसके बाद की बात करें, टर्शरी ये बन गया आपका क्या, कार्बोकैटायन बन गया। ये क्या बना, इट्स कार्बोकैटायन। इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हमें पता है कि कार्बोकैटायन पे अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था, जो कि क्या है यहाँ पे भाई, न्यूक्लियोफाइल क्या था, HBr लिया था, तो Br माइनस रह गया। तो अब क्या होगा, इससे Br माइनस आपका अटैक करके क्या बना देगा, यहाँ से ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा CH3 और Br, ठीक है बच्चों। आई होप पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एक रिएक्शन और उसकी पॉसिबल मैकेनिज्म सारा समझा दिया है आपको कि कैसे कैसे क्या होता है, कि अगर SN2 होगा तो वो एक स्टेप की मैकेनिज्म होगी और SN1 होगा तो क्या होगा, वो आपका 2 स्टेप्स और 2 स्टेप से ज़्यादा की मैकेनिज्म होगी। लाइक 3 स्टेप की मैकेनिज्म है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। ये सेम वैसे का वैसा ही है जो आप पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। बाकी अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। और इसके बाद बच्चों देखें तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि थोड़ा कंपटीशन से आपका लिंक करता है। मैं थोड़ा सा उसका हिंट देना चाहूँगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है वो टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके का रिएक्शन है, लाइक CH2OH CH3। मान लीजिए इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HBr के साथ, ठीक है बच्चों। तो पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन अभी होमवर्क में दूंगा, आपको समझना है कि कैसे क्या होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम अपने हिसाब से देखें तो अभी तक हमने यही देखा था, किसी भी रिएक्शन में क्या होगा बच्चों की OH हमारा हट जा रहा था और उसकी जगह आके इसका हेलोजन आ जा रहा था। जैसे ये HBr है तो क्या होगा, इसका Br इस OH की जगह पे आ जाएगा, सिंपल। तो हम क्या सोचेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि भाई CH3 CH Br और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। दैट मीन्स कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट्स अ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। क्या है, ये वाला जो प्रोडक्ट कर रहे हैं हम एक्सपेक्टेड है, बट बच्चों ये प्रोडक्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि गलत क्यों है, और इसके लिए जानने के लिए आप अगले वीडियो तक बने रहिए। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इसलिए रखते हैं, प्लीज़ इसको पढ़ के रखिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है।